हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग इन डिटेल में बात करने वाले हैं इन्फोसिस शेयर के ऊपर। देखने वाले हैं जो स्टॉक में क्या कुछ हो सकता है, हम लोगों का आगे का क्या प्लान होना चाहिए, हम लोगों को अभी फ्रेश पोजीशन बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए, और अगर हम लोगों का होल्डिंग ऊपर के लेवल से है तो हम लोगों को क्या करना चाहिए। सभी चीज़ों पर हम लोग एक एक करके डिस्कशन करेंगे। तो आप लोग जो है वीडियो को ध्यान से सीखिएगा, देखिएगा। ये वीडियो आपके लिए लर्निंग के पर्पज से भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएगी और साथ ही साथ आपको आगे का प्लान भी मिल जाएगा। तो आप लोग जो है वीडियो को ध्यान से देखिएगा, और अगर आप लोग चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि हम लोग लगातार इसी सब टाइप का एनालिसिस कंटेंट पोस्ट करते रहते हैं। अगर आपने यहाँ आईटीसी का वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आईटीसी के लिए हमारा आगे का क्या प्लान होना चाहिए, अडानी पावर के लिए क्या प्लान होना चाहिए, सभी चीज़ों को हम लोगों ने इन डिटेल में डिस्कशन किया है और बिल्कुल ही टेक्निकली लॉजिकली आपके सामने मैंने सभी चीज़ों को रखा है। तो आप लोग जो है वीडियो को जरूर देखिएगा, जिससे कि आपको भी सभी चीज़ें क्लियर हो जाए। तो चलिए अब जो है हम लोग फिलहाल इन्फोसिस के ऊपर आपको एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे इन्फोसिस शेयर के ऊपर देखेंगे तो इन्फोसिस जो है आज ऑलमोस्ट 5% नीचे स्टॉक जो है ट्रेड कर रहा है, और ओपनिंग सेशन से ही देखेंगे तो स्टॉक में जबरदस्त गिरावट हम लोगों को देखने को मिल रहा है। कहीं कहीं पे भी हम लोगों को रिकवरी के संकेत नहीं मिल रहे हैं। अब अगर हम लोग लास्ट 1 वीक की बात करें या 5 ट्रेडिंग सेशन की बात करें, स्टॉक जो है ऑलमोस्ट 6% लूज कर चुका है अपने लास्ट 1 वीक में, और अपने लोएस्ट लेवल पे अभी चल रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे 6 मंथ की बात करें तो स्टॉक जो है ऑलमोस्ट आपको 20% लूज कर चुका है, लेकिन अगर 1 मंथ में देखेंगे तो ऑलमोस्ट जो है यहाँ पे स्टॉक ने 10% लूज कर दिया है ऊपर के लेवल से, और एक जो है आपको अच्छा करेक्शन इस स्टॉक में दिख रहा है। तो स्टॉक में जो है जबरदस्त करेक्शन हम लोगों को देखने को मिल रहा है। रिजल्ट ऑलरेडी आपको इस स्टॉक का आ चुका है, रिजल्ट काफी अच्छा था। यहाँ पे नेट प्रॉफिट मार्जिन पे जरूर प्रेशर था, बट यहाँ पे रेवेन्यू में ओवरऑल ग्रोथ था, नेट इनकम में भी ग्रोथ था। तो यहाँ पे ओवरऑल रिजल्ट जो है उतना भी आपको बेकार नहीं था जिस हिसाब से यहाँ पे करेक्शन देखने को मिल रहा है। तो आखिर क्या वजह है जो रिजल्ट अच्छा होते हुए भी करेक्शन हम लोगों को देखने को मिल रहा है। तो चलिए अब जो है हम लोग चलते हैं चार्ट के ऊपर। चार्ट पे सारा कुछ जो है हम लोगों को दिख जाता है जो स्टॉक में क्या कुछ हो रहा है। अगर यहाँ पे हम लोग डेली चार्ट में देखेंगे, स्टॉक क्लियरली एक अच्छे डाउन ट्रेंड में है। कंटिन्यूसली 900 के लेवल से आपको यहाँ पे फॉल हो रहा है, और कहीं पे भी आपको रिकवरी के चांस नहीं दिख रहे हैं। एक मेजर पुल बैक भी स्टॉक नहीं लग रहा है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में दिख रहा है। और आईटी सेक्टर के सभी स्टॉक में जो है जबरदस्त गिरावट हम लोगों को देखने को मिल रही है। तो चलिए अब जो है हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग चलते हैं मंथली चार्ट पे, बहुत कुछ आपको यहाँ पे क्लियर होगा। अगर मंथली चार्ट पे हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो क्लियरली स्टॉक ने यहाँ पे आपको 2020 में ब्रेकआउट दिया था। ब्रेकआउट आपको 850 के लेवल के ऊपर दिया था। अगर यहाँ पे हम लोग उस ब्रेकआउट लेवल से देखेंगे तो स्टॉक जो है ऑलमोस्ट यहाँ पे आपको 1000 पॉइंट ट्रेवल किया, मोर देन 100% का रिटर्न स्टॉक ने बना के दिया आपको विद इन 2 ईयर। अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे 2020 का है ये आपको, ये जो है ऑलमोस्ट जुलाई का मंथ है जहां पे कि ब्रेकआउट हम लोगों को देखने को मिला, और उसके बाद से जो है यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो 2 इयर्स का भी पीरियड हुआ भी नहीं है, अभी 2022 का मई ही चल रहा है, लेकिन स्टॉक ने आपको बहुत ही जबरदस्त मोर देन आपको 120% का रिटर्न जो है यहाँ पे बना के दिया। उसके बाद से अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो स्टॉक में हम लोगों को गिरावट देखने को मिल रही है। और डेली चार्ट पे अगर हम लोग सॉरी मंथली चार्ट पे हम लोग देखेंगे तो क्लियरली लास्ट मंथ में ही हम लोगों को यहाँ पे ब्रेकडाउन देखने को मिला। अगर इस लेवल के हम लोग ध्यान से देखेंगे तो 1665 का लेवल है जहां पे कि हम लोगों को ब्रेकडाउन क्लियरली देखने को मिला। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे ऑलमोस्ट यहाँ पे 8 मंथ का लो ब्रेक हुआ, यहाँ पे 8 मंथ से इस लेवल पे आपको कंटिन्यूसली सपोर्ट ले रहा था। एवरी मंथ अगर देखेंगे तो इस लेवल को टच कर रहा था, बट यहाँ से आपको बाउंस बैक कर रहा था। फाइनली यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो अप्रैल के मंथ में यहाँ पे आपको 8 मंथ के इस लो को ब्रेक कर दिया, इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक कर दिया, और जबरदस्त उसके बाद से हम लोगों को फॉल देखने को मिल रहा है। तो अगर एक चीज हम लोग यहाँ पे ब्रेकआउट लेवल से देखेंगे, ब्रेकआउट लेवल से एक अच्छा अप ट्रेंड हुआ। अप ट्रेंड होने के बाद यहाँ पे कहीं पे भी आपको करेक्शन नहीं हुआ है। कभी भी हम लोगों को पता है स्टॉक मार्केट आपको स्ट्रेट लाइन में नहीं चलता है, यहाँ पे करेक्शन होता है, वापस से कंसोलिडेशन होता है, फिर ऊपर जाता है, फिर करेक्शन होता है, फिर कंसोलिडेशन होता है, फिर ऊपर जाता है।
तो जिग-जैग मोशन में आपको कभी भी चलता है, ये अभी कभी भी आपको स्ट्रेट लाइन में नहीं चलता है। लेकिन अगर यहाँ पे मंथली बेसिस पे देखेंगे, क्लियरली हम लोगों को दिख रहा है एक करेक्शन ओवरड्यू है। क्या स्टॉक का टॉप बन गया था? तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो एक चीज मैंने आपको बहुत बार बताया है, कभी भी अगर अप ट्रेंड के बाद एक अगर एम पैटर्न बने या डबल टॉप का पैटर्न बने, तो डबल टॉप एक जो है आपको यहाँ पे रिवर्सल पैटर्न माना जाता है, और उसके नेकलाइन के ब्रेक होते ही जो है हम लोग इजीली स्टॉक को शॉर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये एक अच्छा जो है रिवर्सल पैटर्न माना जाता है। किसी भी टाइम फ्रेम पे आपको ये वैलिड है, राइट फ्रॉम द स्मॉलर टाइम फ्रेम 5 मिनट 1 मिनट टू आपको मंथली टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम आपका जितना बड़ा रहेगा व्यू उतना ही बड़ा रहेगा, आपका टाइम फ्रेम जितना ही छोटा रहेगा आपका व्यू उतना ही छोटा रहेगा। तो ये अक्रॉस द टाइम फ्रेम आपको वैलिड है, और ये सभी टाइम फ्रेम पे आपको जो है इक्वली काम करता है। तो यहाँ पे अगर क्लियरली देखेंगे इस लेवल के नीचे ब्रेकडाउन हो चुका है, और अगर यहाँ पे ध्यान से देखेंगे एक अच्छे अप ट्रेंड के बाद फर्स्ट टाइम यहाँ पे सेलर्स ने ट्राई किया था, आपको नीचे लाने का नहीं ले पाया, वापस से यहाँ पे बायर्स ने ऊपर जाने का ट्राई किया, इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग भी कराया, बट आपको वापस से अप्रैल के मंथ में यहाँ पे नीचे की साइड मूवमेंट हुआ, और इस बार जो है आपको इस लेवल को ब्रेक कर दिया। तो एक अच्छे अप ट्रेंड के बाद आपको एक एम पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ, नेकलाइन ब्रेक ऑलरेडी हो चुका है लास्ट मंथ में, और उसके बाद से स्टॉक में जबरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं जो स्टॉक आपको नीचे के लेवल पे कहाँ पे आ सकता है। तो सबसे पहला अगर हम लोग सपोर्ट का लेवल देखेंगे तो 1250 1310 इस लेवल के अराउंड जो है आपको यहाँ पे सपोर्ट स्टॉक ले सकता है। अगर इस सपोर्ट को हम लोग ध्यान से वीकली चार्ट में देखेंगे, मंथली चार्ट में आपको उतना ज्यादा क्लियर नहीं हो रहा, वीकली चार्ट में हम देखेंगे तो क्लियरली यहाँ पे हम लोगों को दिख रहा है, जो ब्रेकआउट देने के बाद आपको यहाँ पे कई बार रिटेस्ट किया, उसके बाद जो है स्टॉक यहाँ पे आपको ऊपर की साइड गया था। तो ये एक मेजर आपको सपोर्ट लेवल है जो कि स्टॉक यहाँ पे रिटेस्ट कर सकता है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो फिर हम लोगों को इस स्टॉक में 1000 का लेवल दिख सकता है। अब यहाँ पे बहुत से लोग ये सोचेंगे ये इमीडिएट लेवल आ जाएगा, तो ऐसा नहीं है। ये वीकली चार्ट पे हम लोग देख रहे हैं, मंथली चार्ट पे देख रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा। एक अच्छा डाउनफॉल हो गया है, यहाँ पे थोड़ा सा पुल बैक आएगा, वापस से उसके बाद आएगा। याद होगा माइंड ट्री के केस में हम लोगों ने आपको क्लियरली 5000 के पास वार्न किया था, जो स्टॉक में जो है जबरदस्त गिरावट देखने को मिल सकती है। और अगर अभी आप माइंड ट्री के शेयर को देखेंगे तो माइंड ट्री का शेयर अभी ऑलमोस्ट 3000 के नीचे चल रहा है, और उस टाइम में ही मैंने आपको वार्न किया था जो 2500 के लेवल तक ये स्टॉक जो है करेक्ट हो सकता है। तो उस टाइम बहुत से लोगों ने आपको कमेंट में ये भी किया था जो स्टॉक का रिजल्ट अच्छा आ रहा है फिर क्यों स्टॉक नीचे जाएगा, स्टॉक ऊपर ही जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपको अगर चार्ट ध्यान से देखिएगा तो आपको सभी कुछ क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो जो आपको इस स्टॉक में जो सबसे आपको पहला यहाँ पे सपोर्ट है 1250 1320 के अराउंड जो है, इस लेवल पे ये एक आपको पूरा का पूरा एक जोन है जहां पे कि स्टॉक जो है आपको सपोर्ट ले सकता है। अगर ये लेवल ब्रेक होगा तो फिर स्टॉक जो है 1000 के लेवल तक जो है आपको जा सकता है, क्योंकि नेक्स्ट सपोर्ट लेवल वहीं पे है। तो अब बात आती है जो क्या बॉटम बन गया है। तो देखिए स्टॉक का बॉटम जो है हम लोग अभी फाइंड नहीं कर सकते हैं। बॉटम कभी भी जो है आप बॉटम बनने से पहले या ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के बाद ही हम लोग फाइंड कर सकते हैं। टॉप को अगर देखेंगे तो टॉप हम लोग तभी बोल सकते थे जब आपको यहाँ पे मंथली चार्ट में एक ब्रेकडाउन हो गया, क्लोजिंग दे दिया, तभी हम लोग बोल सकते थे। जो अब जो है यहाँ पे टॉप हो चुका है, यहाँ पे टॉप हो चुका है, अब जो है स्टॉक यहाँ पे करेक्शन मोड में जा सकता है। तो इसी तरह बॉटम जब बनेगा एक अच्छे डाउन ट्रेंड के बाद, अगर हम लोगों को एक डबल बॉटम का फॉर्मेशन होता है और फिर अगर नेकलाइन ब्रेक होता है वीकली चार्ट में या फिर एटलीस्ट डेली चार्ट में, तो ही जो है हम लोग बोल सकते हैं जो बॉटम फॉर्मेशन हो गया है। तो अभी बॉटम नहीं फॉर्म हुआ है, अभी स्टॉक के पास और स्पेस है यहाँ पे सेकेंड अपने सपोर्ट को रीटेस्ट करने का, जहां पे कि स्टॉक जा सकता है। तो अब बात आती है जो क्या हम लोगों को अभी बाई कर लेना चाहिए। तो देखिए फ्रेश पोजीशन अगर आपको बनाना है तो अभी आपको थोड़ा सा और वेट करना चाहिए। यहाँ पे स्टॉक और इस लेवल पे ऑलमोस्ट 100 टू 150 पॉइंट और नीचे आपको स्टॉक इजीली मिल सकता है। तो इसलिए अभी जो है आपको यहाँ पे वेट करना चाहिए। स्टॉक में क्लियरली फॉल हो रहा है, यहाँ पे अगर स्टॉक में आपको फर्स्ट टाइम बाउंस भी आता है तो यहाँ पे जो है बाई करने से बचना चाहिए। अगर सेकेंड टाइम बाउंस आता है आपको वापस से एक सेलिंग प्रेशर के बाद और एक आपको डबल बॉटम पैटर्न का फॉर्मेशन या ब्रेकआउट होता है, तो ही हम लोग ये समझेंगे जो अब जो है स्टॉक आपको ऊपर की साइड निकल सकता है। तो एटलीस्ट कम से कम डेली चार्ट में हम लोगों को एक डबल बॉटम का फॉर्मेशन का
दिखना चाहिए या फिर आपको एक रेंज का ब्रेकआउट होना चाहिए जहां पे कि हम लोग ये आपको वैलिडेट कर सके जो हाँ स्टॉक अब जो है ऊपर की साइड जा सकता है। तो अभी स्टॉक क्लियरली डाउन ट्रेंड में है, तो अभी हम लोगों को यहाँ पे जो है बाय नहीं करना चाहिए। आपको अगर एवरेज भी करना है तो भी आपको यहाँ पे वेट करना चाहिए। नीचे की साइड पे आपको यहाँ पे प्रॉपर टाइम मिलेगा एवरेज करने का। अगर आपके पास ऑलरेडी ऊपर के लेवल से पोजीशन है, आपने अभी तक बुक नहीं किया है, तो आप होल्ड कर सकते हैं। ब्लू चिप कंपनी है, कंपनी में अभी करेक्शन आया है, तो आप जो है यहाँ पे एवरेज करने के लिए देख सकते हैं। लेकिन पैनिक में सेल करने के लिए जो है आपको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। अगर आप होल्ड कर सकते हैं तो आपको जरूर इस स्टॉक को होल्ड करके रखना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को सभी चीजें जो है क्लियर हो गई होंगी। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।